कहिएगा इसी घटना को सुन? हमें ये कहना चाहेंगे कि जो किया है ऐसा वो उन्होंने क्रिमिनल को का फांसी मामला हो, चाहे वो बिहार के मुजफ्फरपुर का मामला हो, निश्चित तौर पर ऐसे रेपिस्टों को फांसी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं कुर्सी पर, दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं अभी भाजपा का, दो डिप्टी सीएम। उनका मुंह दे रहे, तुमको सुरक्षा भी तो दीजिए। जो साइकिल से बच्चा स्कूल आए, अब बच्चा स्कूल आएगा उसको रेपिस्टो ले जाएगा तो वो कैसे सुरक्षा है? आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है बिहार में। आज उनको सड़क पर चलने को शर्म करना चाहिए कि ऐसे रेपिस्टों को बगल पकड़ने के बजाय, सलाखों को पीछे भेजने के बजाय वो यहाँ पर आंदोलन की नोटंकी नहीं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से हुई है। जी हाँ, आप जान रहे हैं आए दिन पूरे भारत में कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, घटना आप जान रहे हैं, यहाँ बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्ट हत्यारों को फांसी दो। ये ज्ञान भारती सरकारी स्कूल की ये लोग छात्र छात्राएं हैं जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, लड़के लोग भी हैं, लड़कियां भी हैं। ये लोग प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि अब इन लोग को भी डर लगने लगा है ना? यस सर। देखिए, इन लोगों को डरने लग रहा है। मुजफ्फरपुर में 9वीं कक्षा की छात्र के साथ दुष्कर्म होता है। जी हाँ, वो दुष्कर्म होता है। ऐसे भी दुष्कर्म हो गए बिहार में। आप जान रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार से देश भी नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा। वो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। एक जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी सुरक्षित है नहीं। देखिए, इनसे सुनिए, ये कह रही है बेटी सुरक्षित नहीं। ये ज़्यादा हाई फाई क्लास में अभी नहीं है, ये अभी 5, 6, 7, 8, 9 तक की छात्राएं हमारे पास। और हमारे बीच देख रहे हैं यहाँ पे ये झंडा आप देख रहे हैं, ये आज़ादी के समय। जी हाँ, ये आज़ादी के समय अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। उसी संगठन के ये नेता लोग यहाँ खड़े हैं। राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा जी, बसंत जी हैं, एएसएफ के अध्यक्ष अमरेश जी हैं। आइए हम इन लोग से पहले बात करेंगे। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग क्या पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है? बिहार और कोलकाता की एमडी जो छात्रा ट्रेनिंग के पीरियड उनका दुष्कर्म हैवानों ने किया। आइए जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस हैवानियतों के बारे में। देखिए, कलकत्ता और मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना घटी है उसके खिलाफ आज ज्ञान भारती की छात्राएं, बच्चियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। और इन्होंने ही प्रदर्शन के दौरान हम लोगों को बुलाया, एआईएसएफ के साथियों को बुलाया, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि अगर देश के अंदर छात्राओं के लिए कोई न्याय की आवाज़ उठा सकता है, अगर बिहार के अंदर कोई छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए न्याय की आवाज़ उठा सकता है तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ जो झंडा आप देख रहे हैं, जिसकी आपने चर्चा किया है, वही उठा सकते हैं। इसलिए इन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया। हम लोग यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट में शामिल यहाँ पर हुए हैं। आपको पता होगा, मैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर सवाल उठाऊंगा। अगर बंगाल की बात करते हैं तो ममता बनर्जी खुद एक मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब इस तरह की घटना घटी है, 25-26 लोग मिल के एक छात्रा के साथ, ट्रेनी छात्रा के साथ रेप करता है और ममता बनर्जी उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस रेपिस्टों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय ममता बनर्जी ने उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश किया जिससे कि रेपिस्ट बच जाए। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की मिली भगत है। मिली भगत है। ममता बनर्जी एक महिला है, महिला का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो मिली भगत हो। महिला का अगर ममता बनर्जी ओरिजिनल में सपोर्ट करती तो अभी तक जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होता। वो आंदोलन का नौटंकी नहीं करती। मुख्यमंत्री कभी नहीं धरना पर बैठता है, वो भी अपने ही राज्य में धरना पर बैठ गई। रेपिस्टों को पकड़ने के बजाय, दोषियों को पकड़ने के बजाय वो अपने ही राज्य में धरना पर बैठ गई। ये सोचनीय विषय है और ये सबसे बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी को शर्म करना चाहिए कि ऐसे रेपिस्टों को पकड़ने के बजाय, सलाखों को पीछे भेजने के बजाय वो यहाँ पर आंदोलन की नौटंकी कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल इस देश के लिए है। दूसरा सवाल मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर के अंदर 9वीं क्लास की छात्रा, 14 वर्ष की छात्रा के साथ रेप होता है, उसके अंग को काट दिया जाता है। इतनी दरिंदगी के बाद मुख्यमंत्री अभी तक नीतीश कुमार चुप हैं और उनके द्वारा कोई भी गाइडलाइन राज्य के गृह सचिवालय को नहीं दिया जाता है
डीजीपी को नहीं दिया जाता है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की मानसिकता को जाहिर करता है। हम सीधे तौर पे हमारा संगठन मांग करता है, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो बिहार के मुजफ्फरपुर का मामला हो, निश्चित तौर पर ऐसे रेपिस्टों को फांसी मिलना चाहिए। और हम कोर्ट से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से और न्यायालय से मांग करते हैं कि ऐसे रेपिस्टों के लिए इस तरह के सज़ा का प्रावधान हो कि इस तरह के कांड करने से पहले, इस तरह का कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। हमारा संगठन का सीधा मांग है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न बेटी पढ़ पा रही है, न बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा है। ये लोग किस तरह से हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है ये आप समझ सकते हैं। और जो लोग धन्ना सेठ हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई में और इसकी पढ़ाई में अंतर है। यहाँ पढ़ रही है गरीब के बच्चे, उसके बावजूद सुरक्षित भी नहीं है, पढ़ाई तो संभल ही नहीं रहा है, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। सरकार का ये नारा पूरी तरह से फ्लॉप है, खोखला है। इसलिए हम सरकार को कहते हैं कि सरकार बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करे, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। हमारा संगठन इकलौता संगठन AISF है जो हर साल छात्राओं महिलाओं के शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर कन्वेंशन का आयोजन करता है और यहाँ से लेकर देश स्तर तक कन्वेंशन करता है और रणनीति बनाता है। इसलिए हमारा सीधे तौर पे सरकार से कहना है कि आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इस मामले में आप खड़े उतरिए और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कीजिए, बेटियों की पढ़ाई की गारंटी कीजिए। चलिए, ये थे राष्ट्रीय सचिव AISF के अमीन हंजा। इन्होंने कहा कि बेटी की सुरक्षा की मांग को लेकर ये पूरे छात्रों के साथ उग्र आंदोलन का। इन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या विधानसभा हो, ये उनको भी घेरने का काम करेंगे। अगर बेटी सुरक्षित नहीं रही, अगर बेटियों को सुरक्षा नहीं दिया गया, तो फिर सरकार के खिलाफ वक्त आंदोलन करने को तैयार है। क्या कुछ कहिएगा इसी घटना को सुन? हमें ये कहना चाहेंगे कि जो किया है ऐसा, वो उन्होंने क्रिमिनल को फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, रेपिस्ट को। आप लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं? नहीं, डर लगता है स्कूल आने में? यस सर, डर लगता है। यस। क्या कुछ कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस घटना को लेकर? हम चाहते रेपिस्ट को फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए? हाँ। चलिए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कोलकाता की घटना को देखकर उन्होंने कहा जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। लेकिन कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC पार्टी, वो अभी तक जैसे AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हंजा ने कहा, वो ऐसा लगता है दरिंदों का सपोर्ट कर रही हैं, वो उनके खिलाफ बोल नहीं रही हैं। लेकिन CBI जांच हो रही है, CBI अपना काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा सर मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर? बिहार में 4 ऐसी घटना घटी है, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, वैशाली हो, इस तरह की घटना। और मुजफ्फरपुर में बता दूं, पिछले 2023 वर्ष में नेहाल नाम व्यक्ति का भी छठ के दिन ही मॉब लिंचिंग में उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उस पर भी जो दोषी थे वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, उनको अभी तक सजा नहीं मिली। क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार की। अच्छा, अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और इनमें रफ्तार इतना है कि आप देख ही रहे हैं। इन्हीं रफ्तार तो इतना है कि आए दिन ट्रेन पटरी से उतर जा रही है और खेत को जोत रही है, ट्रैक्टर का काम कर रही है। रफ्तार इतना है कि अभी जो है ट्रेन को अब चलना पटरी पर है, वो अब जहाज बनने वाला है। अच्छा, जहाज ऊपर उड़ेगा जहाज। अच्छा, अभी छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं है विद्यालय में। शिक्षक नहीं है? छात्र सब शिक्षक नहीं है? नहीं है। कितने हैं? हिंदी और इंग्लिश के टीचर नहीं। सुनिए, ये ज्ञान भारती स्कूल है, थोड़ा दिखाइएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश के टीचर नहीं है। नहीं। बताइए, हिंदी इंग्लिश जो मातृभाषा हिंदी है, मारा ओकरे टीचर न चाहे की करे छो तो कले रोटी सेकबा कि बच्चा आर के टीचर को देवा स्कूलवा में, कल बोलते हम शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं। यही आपका कुक व्यवस्था है, शिक्षा बेहतर नहीं, शिक्षा चौपट हो रहा है। यस सर। देखिए, सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करी कहीं ना कहीं। सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आज से नहीं कर रही। आज से नहीं, कब से? जब से हम लोग सुने हैं तब से पैदा लिए, तब से कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा। अब बिहार में अभी तक उनके नाम से बाहर कहीं नहीं आया है। वो कह रहे हैं हम साइकिल दे रहे हैं छात्राओं को स्कूल। अच्छी बात है, छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं, तुमको सुरक्षा भी तो दीजिए, जो साइकिल से बच्चा स्कूल आए। अच्छा। अब बच्चा स्कूल आएगा, उसको रेपिस्टो ले जाएगा, तो वो कैसी सुरक्षा है? आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है बिहार में। आज उनको सड़क पर चलने में डर लगता है। अगर किसी छात्राओं के साथ शोषण हो रहा है, उसका बलात्कार 5-10 आदमी मिलकर कर रहे हैं और वो अपराधी कहीं ना कहीं अभी भी खुले में घूम रहा है, तो ये तो मजाक है ना कानून व्यवस्था पे।
पे, कानून व्यवस्था पे मजाक है ये। सरकार नहीं चाहती है, कहीं हैवान तो कहीं शैतान बैठे हुए बिहार में। अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल, मोदी जी का ये अमृत महोत्सव हमको दिख रहा है कैसा अमृत महोत्सव है। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, और ये अमृत काल बजा रहे। आए दिन अपराधी घटनाएं घट रही है, बिहार हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज दरभंगा, ये जो मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना हुआ है, इससे हम लोग मर्माहत है, पूरी तरह से बिहार के लोग आज मर्माहत है। मानव जाति पर ये कलंक लग गया है कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे। आज हमारे घर के बच्ची पढ़ने जाएगी कहीं, वो बच्ची तो और इतना कमजोर थी, इतना गरीब की बच्ची थी, वो दलित की बच्ची थी जो पढ़ भी नहीं पाती, वो इतना गरीब थी। विद्यालय में नाम लिखा दिया गया लेकिन वो विद्यालय नहीं जाती थी क्योंकि उसके पास कॉपी कलम खरीदने का भी पैसा नहीं था। और उसके साथ अपराधी घटना किया गया, उसके प्राइवेट पार्टों को काट दिया गया, उसके शरीर में 60 जगह छाती में काट दिया गया हर एक जगह को। ये दरिंदगी बिहार के अंदर नहीं चलेगा। नीतीश बाबू आपको सुनना पड़ेगा इस बात को। आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं कुर्सी पर, 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं अभी भाजपा का, 2 डिप्टी सीएम, उनका मुंह अभी नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है। पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी से, अभी मुंह में बवासीर हो गया क्या उनको? बीजेपी के अध्यक्ष, बिल्कुल बीजेपी के अध्यक्ष, उनको मुंह में बवासीर हो गया। अभी बच्चा सही सलामत नहीं है बिहार का, उनको अभी पढ़ने में डर लग रहा है, सड़क पर चलने में डर लग रहा है। रेपिस्ट उठा के ले जाए। कुछ दिन पहले मिठी के साथ यही हुआ था ना, बछवाड़ा के अंदर, कुछ दिन पहले रजौरा के अंदर यही हुआ था ना। कौन अपराधी पकड़ा है हम पूछना चाहते हैं अभी से। एक भी नहीं, एक भी। यहाँ के जो हृदय सम्राट गिरिराज सिंह कहलाते हैं, टीकी चंदन, वो क्या कर रहे हैं फिर यहाँ? टीका चंदन बस उनका वही है, हिंदू सम्राट, वो सिर्फ ढोल पीटने के लिए, ढोल पीटने के लिए हिंदू हिमरा सम्राट, वो कैसे जीत जाते हैं? जीत जाते हैं वही बस हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर। आदमी इस बात को वो लोगों के अंदर अफवाह फैलाते हैं, हिंदू आज हिंदू बेटी के साथ रेप हो जाता है तो वो नहीं जाते हो। देखे गए हैं गिरिराज सिंह, वो तो दंगा भड़काने के लिए पहुंचे थे, किसी तरह हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए। यहाँ रजौरा के अंदर हुआ उसमें नहीं पहुंचे, अभी वैशाली में हुआ उसमें नहीं पहुंचे, मुजफ्फरपुर में हुआ उसमें नहीं। इन पे उनका मुंह खुलेगा ही नहीं, बीजेपी के किसी नेता का मुंह नहीं खुलेगा इस पे अंदर। और हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि रेपिस्टों को फांसी हो, इस पे कड़ी कानून बनाइए। अगर फांसी नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ये सब कभी रुकने वाला नहीं है। आज छात्राओं ने हम लोग को बुलाया, हम छात्राओं के सम्मान करते हैं, हमारी माँ बहनों हैं, हमारे गाँव के बच्चे हैं, इनका सम्मान करते हैं। इनके हक और आवाज़ को हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये छात्र बहनों की लड़ाई है। चलिए, इनका लड़ाई जारी रहेगा। ये लड़ाई पर्सनल बसंत कुमार की नहीं, ये छात्रों की लड़ाई और संघर्ष के लिए खड़े हैं।